नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स बर्फ़ का जहन्नुम पार्ट 2। अगले कुछ घंटों में ही हम ऊपर से जमे हुए समुद्र के नीचे पहुंच जाएंगे। उसके बाद सबसे मुश्किल काम आरंभ होगा, स्टेशन कोल्डा को तलाश करना। दक्षिण ध्रुव के इन क्षेत्रों में समुद्र पर 40-40 फुट मोटी बर्फ़ की तह जमी रहती है। कहीं कहीं यह तह पतली भी होती है। हमें ऐसी ही पतली तह तलाश करनी होगी ताकि हम पनडुब्बी को सतह पर ले जा सके। लेकिन पोलिनिया तलाश करना सरल काम नहीं है। पोलिनिया क्या? समंदर के वह क्षेत्र जिन पर बर्फ की बहुत पतली परत होती है। इस बातचीत के 8 घंटे बाद वह दक्षिण ध्रुव के जमे हुए समुद्र के नीचे पहुंच गए। किश्ती के कंट्रोल रूम में इस समय सागर भी मौजूद था। डॉक्टर सागर, इस समय हम स्टेशन कोल्डा के नीचे हैं। ऊपर 10 मील के दायरे में ही कहीं स्टेशन कोल्डा है, लेकिन फिलहाल ऊपर जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। कमांडर प्रताप और सागर कैप्टन सलीम के पीछे जा खड़े हुए। कैप्टन, कुछ उम्मीद है? सॉरी सर, ऊपर बर्फ की 50 फुट मोटी परत है। मैं किश्ती को गोल दायरे में घुमा रहा हूँ। जहाँ भी बर्फ की पतली परत नजर आई वहाँ हम कोशिश कर सकते हैं, और अगर ऐसा स्थान न मिला तो क्या होगा? फिर हमें रॉकेट मारकर बर्फ की परत तोड़नी होगी, लेकिन यह काम खतरनाक होगा। रॉकेट बर्फ से टकराकर हमारे ऊपर ही फटेगा। इससे नुकसान। सर, मिल गया। यहाँ बर्फ की परत केवल 3 फुट मोटी है। वेरी गुड, यहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं। पनडुब्बी तेजी से ऊपर उठाओ और बर्फ की तह में टक्कर मारो ताकि ऊपर जाने के लिए रास्ता बन जाए। पनडुब्बी तेजी से ऊपर उठी और बर्फ की परत से टकराई। तड़ाक! कोशिश सफल रही। पनडुब्बी बर्फ की परत तोड़कर सतह पर आ गई। कैप्टन सलीम खुशी से चिल्लाया, हम सतह पर हैं। थैंक गॉड। हमारी पोजीशन क्या है कैप्टन सलीम? हम 37 डिग्री दक्षिण में हैं। स्टेशन कोल्डा से लगभग 5 मील दूर, और बाहर अंधेरा है तथा बर्फ पड़ रही है। 5 मील? फिर उन तक पहुंचना कठिन है। बाहर सचमुच बड़ा खतरनाक मौसम था। यहाँ तो तूफान आया हुआ है। हाँ, फिर अब क्या करें? करना क्या है? हमें स्टेशन कोल्डा की तलाश में निकलना चाहिए। आप होश में तो हैं डॉक्टर सागर? इस भयानक तूफान में हम स्टेशन कैसे तलाश कर सकते हैं? इस समय उनकी तलाश में जाना मौत को दावत देने के बराबर है। मैं जानता हूं कमांडर, लेकिन इस समय स्टेशन कोल्डा पर बचे इंसान मौत से जूझ रहे होंगे। हम उन्हें बचाने आए हैं, इसलिए हमें अपनी जान की चिंता किए बिना उन तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आप कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रहे हैं मिस्टर सागर। हम उन्हें तभी बचा पाएंगे जब हम खुद जीवित रहें। स्वयं को मौत के मुंह में धकेलकर भला हम उनकी क्या मदद कर पाएंगे? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता कमांडर प्रताप। मैं स्टेशन कोल्डा की तलाश में जाने का फैसला कर चुका हूं, और आपको आदेश है कि आप मेरे साथ सहयोग करें। मैं हर तरह से सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने स्टाफ को खतरे में नहीं डाल सकता। तो फिर ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा। आप मेरे लिए सहायता सामग्री का एक बंडल तैयार करा दीजिए जिसे मैं साथ ले जा सकूं। कहकर सागर अपने केबिन में आ गया और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। अगर यह पिस्तौल कमांडर देख ले तो पता नहीं क्या सोचने लगे। आधे घंटे के बाद वह तैयार होकर कंट्रोल रूम में पहुंचा। कमांडर कहाँ है? वह किश्ती से बाहर गए हैं। सागर भी बाहर जाने के लिए चल पड़ा। ऊपर डेक पर। आइए डॉक्टर सागर, यह तूफान देख रहे हैं। क्या अब भी आप जाना चाहेंगे? मेरा फैसला अटल है। आप बहुत जिद्दी हैं डॉक्टर सागर। खैर, अगर आप फैसला कर ही चुके हैं तो आपके साथ कैप्टन सलीम, इंजीनियर सतीश वर्मा और डॉक्टर रीना भी जाएंगी। डॉक्टर रीना? नहीं, वह महिला हैं, उनका साथ जाना। कमांडर ने उसकी बात काटी। आप रीना की चिंता न कीजिए डॉक्टर सागर। मेरे स्टाफ का कोई भी सदस्य कमजोर या कायर नहीं है। यह सब अपनी इच्छा से आपके साथ जाने के लिए तैयार हुए हैं। सागर के पास बहस करने के लिए न समय था और न उसे अधिकार ही था, इसलिए वह चुप हो गया। आधे घंटे बाद वह चारों बर्फानी लिबास पहने और कमर पर सामान के बंडल लादे पनडुब्बी से नीचे उतरे। नीचे आकर उन्होंने स्वयं को एक रस्सी से बांध लिया ताकि अगर कोई फिसलकर गिरे तो उसे संभाल ले। फिर वह टॉर्चों के प्रकाश में आगे बढ़े। बहुत सावधानी से और जमा जमा कर कदम बढ़ाना साथियों। कई घंटों तक वह अत्यंत कठिन रास्तों पर चलते रहे। फिर सागर ने कहा, सतीश वर्मा, कमांडर प्रताप से पूछो कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं ना, और कितनी दूर आ चुके हैं।
ट्रांसमीटर पर बात करने के बाद सतीश वर्मा ने कहा, हम 4 मील की यात्रा कर चुके हैं। अब 1-1.5 मील के दायरे में ही स्टेशन कोल्डा होना चाहिए। लेकिन एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? हाँ, कमांडर कहते हैं कि पनडुब्बी के चारों ओर बर्फानी दीवारें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्हें किश्ती कुछ समय बाद समंदर के नीचे ले जानी होगी, वरना वह बर्फ में दबकर माचिस की डिबिया की तरह टूट जाएगी। ओ माय गॉड! इसका अर्थ है हम इस बर्फ के जहन्नुम में अकेले रह जाएंगे। आप लोग साहस से काम लीजिए। बस हम एक बार स्टेशन कोल्डा तक पहुंच जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास इतनी खुराक है कि अभी 2 सप्ताह आराम से रह सकते हैं। इस बीच कमांडर प्रताप दूसरा पोलिनिया तलाश करके सतह पर आ जाएंगे। यह सब मन को बहलाने की बातें हैं डॉक्टर सागर। सच तो यह है कि हम फंस चुके हैं। अब हम पनडुब्बी तक भी वापस नहीं जा सकते और स्टेशन कोल्डा तक पहुंचने की भी उम्मीद नहीं है। तुम शायद बहुत ज़्यादा थक गए हो कैप्टन, लेकिन ऐसी निराशाजनक बातें करके दूसरों का मनोबल न गिराओ। हम स्टेशन तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कब पहुंचेंगे पता नहीं। कितने घंटों से हम चल रहे हैं और यह भी तो हो सकता है कि स्टेशन बर्फ के नीचे दब गया हो। ऐसा तभी हो सकता है जब वहाँ कोई जीवित ना बचा हो, और हम जानते हैं कि वहाँ कुछ लोग जीवित हैं तो अवश्य ही बर्फ के तूफान से संघर्ष कर रहे होंगे। तभी एक दुर्घटना घट गई। डॉक्टर रीना का पांव एक बर्फानी दरार में घुसकर मुड़ गया। साथ ही हड्डी टूटने की आवाज हुई। आह! सागर ने पलटकर रीना को संभाला और सहारा देकर बर्फ पर बिठा दिया। ओह, लगता है मेरी टांग की हड्डी टूट गई है। बहुत पीड़ा है? हाँ, लगता है अब मैं चल नहीं पाऊंगी। यह दुर्घटना भी क्या अभी घटने को रह गई थी? मुश्किल यह है कि यहाँ आपकी टांग को खोलकर भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ठंड इतनी है। टांग का हमेशा के लिए बेकार हो जाने का खतरा है। फिलहाल मैं आपकी टांग को कसकर बांध रहा हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर सागर, मेरे कारण आप लोगों को देर हो रही है। आप मुझे यहीं छोड़ जाएं और जब स्टेशन कोल्डा। बच्चों जैसी बातें न करो रीना, तुम हमारे साथ चलोगी। मैं तुम्हें सहारा देकर ले चलूँगा। मेरे चक्कर में पड़कर आप स्टेशन कोल्डा तलाश नहीं कर पाएंगे, अतः उचित यही है कि मुझे यहीं छोड़ दीजिए। रीना को वहाँ अकेली छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्होंने रीना का सामान आपस में बांटकर उठा लिया और सागर रीना को सहारा देकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रीना बोली, डॉक्टर सागर, आप साधारण डॉक्टर नहीं हो सकते। आप में जो साहस है वह किसी भी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता। सच बताइए, क्या हैं आप? मेरी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं केवल एक साधारण इंसान ही हूँ। अगले कुछ घंटों की यात्रा और भी कठिन सिद्ध हुई। कैप्टन सलीम और इंजीनियर सतीश वर्मा बुरी तरह थक गए, लेकिन सागर को आगे बढ़ते देखकर वे भी चलते रहने पर विवश थे। कैप्टन, मुझसे अब और नहीं चला जाता। मेरे पांव सुन्न हो चुके हैं। मेरी भी यही हालत है सतीश वर्मा, लेकिन मैं डॉक्टर सागर के साहस से प्रेरणा लेकर स्वयं को संभालते हुए हूँ। तुम भी साहस से काम लो। मुझे विश्वास है कि सागर जैसे बहादुर व्यक्ति के नेतृत्व में हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँच जाएंगे। और जब उन पर निराशा पूर्ण रूप से छाने लगी, अचानक उन्हें आशा की किरण नजर आई। केरोसिन! मैं हवा में केरोसिन की गंध महसूस कर रहा हूँ। हाँ, हवा में केरोसिन की गंध है। इसका अर्थ है हम स्टेशन के निकट पहुँच गए हैं। चारों में नई शक्ति ने जन्म लिया और उनकी चाल तेज हो गई। ओह डॉक्टर सागर, आखिर हम स्टेशन के निकट पहुँच ही गए। हाँ रीना, हमारी मेहनत सफल हो गई। एक बर्फानी चट्टान की ओर से निकलकर जैसे ही वह एक मैदान में पहुंचे, वह रहा स्टेशन कोल्डा। याहू, हम पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में वह कैंप के निकट थे। उस केबिन में जीवन के आसार हैं। कैप्टन सलीम और इंजीनियर सतीश वर्मा कुदालों की सहायता से दरवाजे के सामने से बर्फ हटाने लगे। फिर वह दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुए। सागर की आवाज़ सुनकर एक ढेर में हरकत हुई और कपड़ा सरकाकर एक चेहरे ने बाहर झांका। हेलो, हम लोग तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। उस व्यक्ति के मुख से घुटा हुआ स्वर निकला। थैंक्स गॉड, मदद आ गई, हम तो मरने वाले थे। रीना को एक और बिठाकर वह तीनों उसकी सहायता में लग गए। लो, 2 घूंट पियो, कुछ गर्मी आएगी। कुछ ही देर में वह बातचीत करने योग्य हो गया। मेरा नाम पीटर है, मैं रेडियो ऑपरेटर हूँ। मेरा नाम सागर है, यह कैप्टन सलीम है। और परिचय के बाद पीटर ने अपने निकट लेटे हुए व्यक्ति का कंधा हिलाया। उठो डॉक्टर जेम्स, मदद पहुंच गई है। तुरंत ही वह व्यक्ति भी उठकर बैठ गया। हेलो डॉक्टर जेम्स। हेलो, हमें आशा नहीं थी
आपकी मदद आएगी। आप लोगों को देखकर सचमुच खुशी हुई। कुछ देर बाद वह 8 व्यक्ति थोड़ा बहुत खा पीकर बात करने योग्य हो गए। आप केवल 8 लोग हैं? जी हाँ, शेष सारे लोग मर चुके हैं। क्या वह सब जलकर मरे थे? हाँ, उनकी लाशें हमने सामने वाली पंक्ति के बचे हुए एक केबिन में रख दी हैं। मेरे इन बचे हुए साथियों में भी 3-4 आग से जले हुए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर जेम्स। हमारे पास दवाइयों और खुराक का भंडार है। आप क्योंकि कैंप के डॉक्टर हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपने साथियों का इलाज आरंभ कर दीजिए और बाद में जरा डॉक्टर रीना को भी देख लीजिए। उनकी टांग में चोट है। आप लोगों के आ जाने से मुझ में नई शक्ति आ गई है। अब मैं एक डॉक्टर की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर जेम्स को मरीजों की जिम्मेदारी सौंपकर सागर केबिन से बाहर निकल आया और सामने वाली पंक्ति के बचे हुए केबिन में पहुंचा। तो यह उन अभागों की लाशें हैं। फिर उसने एक लाश की उंगली में अंगूठी देखकर कहा, यह अंगूठी रवि की है, मेरा दोस्त। तभी कैप्टन सलीम भीतर प्रविष्ट हुआ। ओह माय गॉड, कितना भयानक दृश्य है। हाँ, कभी यह लोग भी जीवित थे। देखो, यह मेरा दोस्त रवि है। मैंने इसकी अंगूठी से इसे पहचाना है। बेचारा रवि। मैं आपका दुख समझता हूँ डॉक्टर सागर। आइए यहाँ से चलते हैं। चलो, लेकिन प्लीज़ यहाँ किसी को यह मत बताना कि कमांडर रवि मेरा मित्र था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।